सो हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले अपन बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 8.65% का जंप देखने को मिला है। और अगर अपन देखें, बहुत टाइम से कंपनी जो है साइडवेज बिल्कुल जो है गिरी हुई थी। ठीक है, अभी भी जो है अपने हाई से ये कंपनी स्टिल 31% करेक्टेड है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। अब ये जंप देखिए सिर्फ गार्डन रिच पे नहीं मिला देखने को, सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे कोची शिपयार्ड में भी 10% का जंप है। मजगांव डॉक में भी जो है यहाँ पे भी 7.42% का जंप है। तो इस जंप के पीछे का रीजन क्या है, एक बार रीजन की तरफ अगर अपन पढ़े तो गार्डन रिच की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 सितंबर के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास करेंटली 25,230 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुका है। एंड एज पर द करंट टाइमलाइन अ मेजॉरिटी ऑफ दिस ऑर्डर शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 2027। तो 2026 में 2027 में जितना भी इसका एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, सेड एनालिसिस। ठीक है, और करंटली अगर अपन देखें शॉर्ट टर्म के लिए जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने जो यहाँ पे 12% का अपसाइड पोटेंशियल इस कंपनी में दिखा है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टर है जो कि शॉर्ट टर्म के साथ जाना चाहते हैं तो करंटली जो है इस कंपनी में सेंटीमेंट जो है वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा कोई ज़्यादा खास जो है चेंजेस फिलहाल तो मुझे जो है नेगेटिविटी कोई दिख नहीं रही है, पॉजिटिव ही है। और मैंने पहले भी इस कंपनी को कवर किया है, मुझे लगता है कि एक बढ़िया रिटर्न ये फ्यूचर में बना कर दे सकती है। सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा मैं देखिए लॉन्ग टर्म पे भरोसा रखता हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से गार्डन रिच एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ये कंपनी पहले से है तो डेफिनेटली आपने होल्ड करके रखा होगा, मुझे पता है। लेकिन अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और किसी भी डिफेंस कंपनी में देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहला जो ऑप्शन बन जाता है वो गार्डन रिच का है। क्योंकि देखिए इसका मार्केट का अभी जो है वो 21,000 करोड़ का है, इसी के 25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी भी जो है कंपनी के पास है। तो आराम से 2x का पोटेंशियल यहाँ से नजर आ रहा है कंपनी में। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंडली अभी अपने हाई से जो है बिल्कुल करेक्टेड है, इस जगह पे 30% करेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि डिप में बाय करना चाहिए। अगर पैसा बनाना है तो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो डिप में ही बाय करता है। अभी जो है 30% गिरा हुआ है अपने हाई से, तो इसमें अगर आप बाइंग का देख रहे हो तो भैया बाइंग का डेफिनेटली सोच सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से कंपनी है, नो क्वेश्चन। हर साल डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लग रहा है। सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें तो इस साल भी डिफेंस सेक्टर में लगा 6.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिफेंस में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ जो देखिए बंद नहीं होने वाली है। साथ ही साथ कोची शिपयार्ड में भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी 10% का आपको जंप देखने को मिला है। यहाँ पे तो भैया सर्किट ही लग गया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जो है मे भी आपको सर्किट देखने को मिल सकता है इस कंपनी की तरफ से। क्योंकि देखिए ये जो है ये कंपनी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये भी जो अपने हाई से गिरी हुई थी भैया 30%। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 40% के करीब अपने हाई से गिर चुकी थी कंपनी, 41% यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज जाके यहाँ पे 10% का जंप देखने को मिला है। मैंने कुछ दिन पहले तो वीडियो बनाई थी डिफेंस स्टॉक्स पे कि अभी गिर रहा है तो मतलब एक्यूमुलेट करो, बाय करो, फिर मौका कब मिले ना मिले नहीं पता। लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हाई पे बाय करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जब शेयर गिरता है इस जगह पे बाय करो ना, तभी तो आपका पैसा बनेगा। तो सिंपली बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग आ गई थी इस सेक्टर में। अगर अपन बात करें तो डिफेंस में तो अभी भी जो है शेयर भैया अभी भी गिरा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो चुकी है, अभी भी अपने हाई से 35% गिरा हुआ है, अभी अपने हाई से 35% करेक्टेड है। स्टिल अपसाइड पोटेंशियल है इस कंपनी में। कोची शिपयार्ड के बारे में आप सभी को पता है, क्योंकि रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 साल में 1000% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, 1000% का स्टिल दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर अपन हाई देखें ना यहाँ पे तो 1500-1600% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया 5 साल में, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मैक्सिमम भी अगर आप देख सकते हैं 2017 से 599% का दिखा रहा है। लेकिन जिन्होंने डिप में बाय किया, नीचे से बाय करके रखा, पैसा सबका बना इस कंपनी से। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए डेफिनेटली डिफेंस जो है डिफेंस में पैसा लगता रहेगा। साथ ही साथ अगली कंपनी अगर अपन देखें वो है मजगांव डॉक। अब देखो मजगांव डॉक में भी जो है आज 7.5% के करीब का यहाँ भी जंप देखने को मिला है। तो जितने भी अगर अपन देखें कि नेवी साइड से जितने भी सेक्टर हो गए, सॉरी जितने भी कंपनीज हो गई शिप, अगर अपन देखें डिफेंस से, तो वो जो है भैया आज उनमें जंप देखने को मिला है बढ़िया। यहाँ पे ये कंपनी भी अपने हाई से करेक्टेड है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, यहाँ पे ये 24% अपने हाई से ये भी करेक्टेड है। मैं कहता हूँ 20% से ऊपर कोई भी कंपनी अगर गिर जाती है, ठीक है, अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चालू कर दो। ठीक है, तभी जाके पैसा बनाओगे। और ये जो कंपनीज है, ये जो सेक्टर्स है, मुझे लगता है कि पैसा बढ़िया बनाएगी। हालांकि अब देखिए इतना ज़्यादा पैसा बनाने का भी अब देखिए पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो सेफ रहेंगे। क्योंकि इसका पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट कैप इसका 88,000 करोड़ का हो चुका है। लार्ज कैप सेगमेंट में कंपनी आ चुकी है, लेकिन अभी भी 1 लाख करोड़ से नीचे है। और जिनको थोड़ा एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हर साल पैसा लग रहा है डिफेंस में और ये चीज़ें तो देखिए कभी बंद नहीं होने वाली है। इसलिए मैं ऐसी कंपनीज पे ज़्यादा भरोसा दिखाता हूँ और पैसा भी अच्छा खासा ये जनरेट करके देती है। ठीक है, तो होप अगर आपके पास ये पहले से ही कंपनी है तो बिल्कुल सेल तो करना ही मत। और अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जाना चाहे तो
जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। एक टाइम पे ये कंपनी मैंने 1100 पे बाई की थी, लेकिन मैंने शायद इसको 2200 पे बेच दिया था, सेल कर दिया था। लेकिन आज देखो ये कंपनी कहाँ पर है, ठीक है। तो यही है कि जितना लंबा होल्ड करोगे, और वो भी 1 साल की बात है, पिछले साल की बात है। पिछले साल से अगर देखेंगे ना अभी तक अपन इसके रिटर्न के बारे में, तो भैया बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दी थी कंपनी। यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर 200% का रिटर्न यहाँ से पिछले 5 साल में आप देखो, रिटर्न देखो आप 5 साल में 25,000% के करीब 5 साल में रिटर्न है। कौन सी कंपनी ऐसे बना के देती है आपको, और स्टिल अपने हाई से कंपनी करेक्टेड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब कंपनी डिप में होती है तब बाय करो, तब जाके अच्छा खासा पैसा कमाओगे, ठीक है। तो ये हो गई डिफेंस की बात। आगे अगर बात करें अपन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, तो वारी में भी जो है आपको यहाँ पे 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है वारी में। अब इस कंपनी को भी मैंने 7 तारीख को कवर किया था, 7 अगस्त को कवर किया था। तब जो है शायद ये 1400 के करीब कंपनी ट्रेड कर रही थी, और आज जो है कंपनी 1800 रुपये पे आ चुकी है। और पिछले अगर मैं दिखाऊं, मैं अगर 7 अगस्त का भी यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ मैं आपको, 8 अगस्त, ये 7 अगस्त 1430 रुपये पे उस टाइम पे वहाँ पे ये ट्रेड कर रही थी, ठीक है। शेयर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे साइडवेज आया, लेकिन अभी जो है वापस ऊपर चला गया है। और 1 साल का मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे कि ट्रेंड जो है धीरे धीरे बदलता आपको नजर आ जाएगा। धीरे धीरे इसमें जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए मल्टी बैगर कंपनी है। मार्केट कैप सिर्फ 15,000 करोड़ का है। मार्केट कैप मत देखो, अब रिटर्न भी तो देखो इस कंपनी का। 5 साल में कंपनी ने 61,000% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब करोड़पति बना दिया जिन्होंने इसमें होल्ड किया इस कंपनी को, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा बन चुका है उन लोगों का। स्टिल अपने हाई से ये कंपनी अभी भी करेक्टेड है। अभी अपने हाई से यहाँ पे देखें तो कितना करेक्टेड है, यहाँ पे 36% अभी भी अपने हाई से करेक्टेड है। तो मैं तो कहता हूँ कि भैया गिरी हुई है तो माल उठा लो, ऊपर भाग जाएगा। फिर यहाँ पे आप अगर बाय करोगे ना, तो इस जगह पे आप बाय करोगे तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ना। तो यही मैं कहता हूँ कि अच्छी कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो इसको फ्यूचर के लिए। प्रूफ आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले साल 129 करोड़ की सेल्स थी, इस बार वो 236 करोड़ की हो चुकी है। वहाँ पे 70% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है। साथ ही साथ 9 करोड़ का प्रॉफिट था, 28 करोड़ का इस साल हो चुका है। आप देखो आपके सामने ही है ना कंपनी जो जैसा काम कर रही है, काम आप वो भरोसा करते हो ना कि भैया कि कोई भी कुछ भी बोल दे, ठीक है, अपन कैसे क्यों बाय कर ले। तो चीज़ें आपके सामने है, आप भी जैसे देख सकते हो। स्क्रीनर नाम की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन भी है, डाउनलोड कर सकते हो। आपके सामने जो है चीज़ें वही रहेगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाता। साथ ही साथ कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 से 13 करोड़, 162 करोड़, 351 करोड़, और इस साल 876 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है। आप देखो सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का एक्सीलेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 148 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, पिछले साल सिर्फ 55 करोड़ का था। 3 टाइम्स जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई हो चुका है, बढ़िया। तो वही है, शेयर गिरता हुआ ही है, ऊपर तो जाना। अब जो है शेयर ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कंपनी पहले से है तो डेफिनेटली यार आपको उसको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे आप CAGR देखो इसका कितने, 3 साल में 303% के CAGR से ग्रोथ, 5 साल में 145%, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, 211 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स है, बोरिंग से 41 करोड़ की है। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। प्रमोटर होल्डिंग भी जो है बहुत बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग भी जो है, मतलब ऐसा वो नहीं है कि भैया कि 50%, 60%, ये नहीं, 74% अभी तक प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर्स को है भरोसा कंपनी में। धीरे धीरे फॉरेन वाले भी ऐड करें, डोमेस्टिक वाले फिलहाल है नहीं, बाकी रिटेल वाले हैं। डेफिनेटली यार ये कंपनी मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी भी जो है आपके पास मौका है। सिंपली स्टॉक मार्केट से पैसा वही बनाते हैं जो भैया डिप में बाय करते हैं। डिप में जो बाय करता है वो पैसा बनाएगा, अच्छा खासा पैसा बनाएगा। लॉन्ग टर्म में आपके पास जितने भी आपके कर्जे हैं, जितने भी लोन हैं, ऐसे मतलब ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी होंगे आपके पास, अब जिनके पास है, ठीक है, उनको एक होता है ना कि इन्वेस्ट करेंगे अपन तो उस चीज़ से अपन को पैसा आगे फ्यूचर में काम आएगा। अगर अपन कोई भी लोन ले रहे हैं, अपना लोन चल रहा है, तो डेफिनेटली अपन उसको उस चीज़ से मिटा सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। तो वैसी कंपनी है, इस टाइप की कंपनी है। अभी भी मार्केट कैप 18,000 करोड़ का फिलहाल हो चुका है, इसमें 15,000 करोड़ का दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, मौका है पैसा बनाने का तो पैसा बना लो, ठीक है। अगली कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी। अब देखो KPI ने बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया। देखो मैक्सिमम अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, 2022 से 29 अप्रैल 2022 से कंपनी है, तब से लेके अभी तक जो है 818% का सिर्फ 2 साल में कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो सिंपल ये लाजमी है कि शेयर में जो है करेक्शन आना चाहिए। और अभी भी जो है अगर अपने हाई से देखे शेयर, तो यहाँ पे कितना गिरा है,
गिरा है और यहाँ पे देखेंगे 26% अपने हाई से गिर चुका है। 30% तक अगर जाता है तो वहाँ पे आप इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं। देखिए इसका मार्केट कैप करेंटली देखें तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कंपनी का अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अब देखिए कंपनी का जो काम है ना, बेसिकली यहाँ पे देखिए अगर अपन तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम है, ठीक है। और जो भी उसके लिए जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है कंपनी खुद डेवलप करती है, ठीक है। कंपनी खुद का है, ओन करती है, मैनेज करती है, मेंटेन वगैरह जो है रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज़ का वो खुद ही करती है। सोलर एंड वाइंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, तो ये है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी का जो है सब कुछ खुद का है। साथ ही साथ मैं अगर आपको कंपनी के नंबर्स दिखाऊँ ना, क्वार्टर रिजल्ट्स, तो 189 करोड़ के पिछले साल की सेल्स थे, इस बार 348 करोड़ के हो चुके हैं। हर साल कंपनी की सेल्स में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38% का, जो कि बहुत अच्छा नंबर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ से 2x हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। डेफिनेटली स्टिल शेयर जो है अपने हाई से गिरा हुआ है, ठीक है। हर साल कंपनी के आप नंबर्स देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे अगर अपन नंबर देखें तो ईयरली बेसिस पे भी नंबर पड़ रहे हैं कंपनी के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% का। आप देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कोई भी कंपनी का। जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 33%, मतलब 20% से ऊपर हुआ तो एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। उसका 33% है, तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कंपनी का काम कैसा क्या चल रहा है। और नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देखेंगे 43 करोड़ 110, और इस साल 143 करोड़ को कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो कंपनी का काम डेफिनेटली अच्छा ही नजर आ रहा है। बस इस कंपनी में मुझे थोड़ी बहुत दो ही प्रॉब्लम लगती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के बोरिंग्स जो है रिजर्व से ज़्यादा है। 1,000 करोड़ की कंपनी की बोरिंग्स है, रिजर्व जो है 775 करोड़ के। अब देखिए अब वही है कि कंपनी को धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना होगा, कैपेक्स वगैरह है, तो भैया इसलिए जो है कंपनी रिजर्व्स लेती है, मतलब बोरिंग्स लेती है। तो धीरे धीरे कंपनी का काम अच्छा होगा तो रिजर्व भी जो बोरिंग जो है क्लियर कर देगी। रिजर्व आपको धीरे धीरे पड़ते हुए ही दिख जाएंगे कंपनी के, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली कंपनी के अगर अपन इन्वेस्टर्स देखें तो यहाँ पे तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक सेकंड कंसर्निंग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60% से ऊपर हो तो मुझे ज़्यादा वो बेटर करता, मतलब ज़्यादा सूटेबल लगती है वो कंपनी, ठीक है। तो अब यही है कि 48% करेंटली प्रमोटर की होल्डिंग है, 50% से ऊपर भी रहता है तो ठीक है, एक अच्छा अपन कह सकते हैं। लेकिन करेंटली 48% है। बाकी 12% जो है फॉरेन वालों के पास है भैया। फॉरेन वालों ने अच्छा खासा यहाँ से जो है डबल कर लिया अपना स्टेक। डोमेस्टिक वालों के पास 1.54%, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, ठीक है। तो मैं स्टिल कहूँगा ये कंपनी अपने हाई से गिरी हुई है, तो आप धीरे धीरे इस कंपनी को एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। अगर आपको वारी रिन्यूएबल्स पे नहीं करना तो इस कंपनी की तरफ आप देख सकते हैं, धीरे धीरे चालू करना। मे बी ये भी थोड़ी बहुत तो इसमें गिरावट आ सकती है क्योंकि इतने कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। Q2 के नंबर अगर बहुत अच्छा आता है तो आपको फिर वहाँ से वापस जंप देखने को मिल जाएगा। स्टिल कहूँगा कि थोड़ा बहुत अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।